गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। और आज का जो पॉडकास्ट है बेसिकली उसमें हम ट्रैप ऑफ वैरायटी में थोड़ा सा और एक दूसरे एंगल से इसको देखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स नॉट लीव दिस बाय डूइंग जस्ट वन पॉडकास्ट, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द ग्रेविटी ऑफ दिस टॉपिक, दिस विषय। इस विषय की जो गुरुत्वता है वो आप नहीं देख पा रहे, तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप एक कॉमन पैटर्न देखेंगे कि क्या आप रोज दाल चावल खा सकते हैं? नहीं। आपको विभिन्न प्रकार के व्यंजन भोगने, लाइक फॉर एग्जाम्पल आज दाल रोटी बनी, शाम को सब्जी चावल बन गया, या फिर गाजर का हलवा बन गया, फिर है ना अगले दिन फिर सोया मेथी, फिर पालक, फिर ऐसे करते करते कोई नॉनवेज खा रहा तो मुर्गा बन गया, फिर कभी बंद हो गया, फिर तो बाहर चले गए फास्ट फूड खाने। ऐसे अगर आप देखें मोस्ट प्रॉब्ली तो एक ट्रैप ऑफ वैरायटी जो है वो डेफिनेटली इन्वॉल्व है। अगर आप देखें ध्यान से, खाने में, तो वहां पे क्या सोसाइटी वहां पे सोसाइटी क्या प्रोहिबिट करती? नहीं करती। अब अगर देखें ध्यान से तो एक चीज तो आप इस फूडिंग से समझ पाएंगे कि ये जो फूडिंग हैबिट है इंसानों की, कि विभिन्न प्रकार की वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, कभी रोटी, कभी चावल, कभी सरसों का साग, कभी तो है ना कुछ चाहिए हमेशा, रसगुल्ले, whatever, different types of food we want. Then not your wife don't likes to go at the same place, you know, like if you are like going Dehradun, so she will kill you if you take her to Dehradun again and again, over and over again. You don't like to go to Ladakh over and over again. You don't like to go to Mussoorie over and over again, right? Then so there is a variety in travel also, right? Just see the conflict. If you, I'll come to the conflict, मैं भी conflict पे आने वाला हूँ. Then you like to do, you know, इससे सिद्ध होता है कि आपको पसंद है कि आप अलग अलग कामों को करें, अलग अलग चीजों का स्पर्श करें, भोगें। ये यहां पे सिद्ध हो रहा है। फिर अगर आप नशे में देखें, नशे में भी वैरायटी है। जैसे कि शुरू में आदमी सिगरेट पीता है, उसके बाद आदमी सिगरेट छोड़ देता है, फिर सिगरेट की जगह दारू पीने लगता है, और दारू पीते पीते कोई गांजा ऑफर तो गांजा पीने लगता है। ये तीन चीजें जो है वो आदमी, अगर कोकेन अवेलेबल होती सस्ते में तो वो भी चालू है, जो कि बॉलीवुड कर ही रहा है, और बहुत सारे जो अमीर लोग हैं वो इसमें जाते हैं। फिर अगर आप वैश्या में देखें तो वैश्या में भी आप देखेंगे कि नॉट एवरीबडी लाइक्स टू कॉल रशियन डेली, दे वांट नेपाली, दे वांट भूटानी, व्हाटएवर, श्रीलंकन, यूरोपियन, Lebanese, Portuguese, Japanese, Asian, you know, so they want to have variety in prostitution also. Then this is the thing. So if you understand the common pattern that trap of variety is everywhere, but in some parts of the human society it is acceptable to eat food, to dress differently.
So it keeps on changing. Clothing, food, it is acceptable in the society, but it's not acceptable to change the partners. This is the greatest conflict of all time. You get married to one person and you have sex with that one person only. This is a trap. एक फंसा दिया सोसाइटी ने आपको, पर खाने के लिए नहीं रोक रहे हैं. अगर मूलतन देखा जाए, मूल रूप से देखा जाए, उसमें देखा जाए तो खाने के लिए भी रोकना चाहिए उस हिसाब से. तो एक ही चीज खानी चाहिए, लेकिन नहीं, वहां पे बात ये होती है कि चलो ठीक है, विटामिन्स है नहीं है, मिनरल्स नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो बाहर का क्यों खा रहे हो? अगर मिनरल्स की ही पड़ी हुई थी तो बाहर का क्यों खाना है? लेकिन लोग बाहर भी खाते हैं. नॉनवेज क्यों खा रहे हो? तो आप देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट कैसे आ रहा है. तो अगर आप देखेंगे तो वैरायटी चाहिए लोगों को, लेकिन कहां नहीं चाहिए? शादी के बाद नहीं चाहिए. तो सोसाइटी ने ही अपने आप को फंसा लिया है. जो नेचुरल टेंडेंसी है ब्रेन की, वो कई जगह तो सही है, अप्लाइड है कई जगहों पे, लेकिन कई जगहों पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, स्पेशली सेक्सुअल पार्टनर्स का भोग करने के लिए. अब इसके अपने कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इसको रोका गया कि एक आदमी एक पार्टनर. तो इसी वजह से आदमी, आप देखोगे हर जगह तो आदमी वैरायटी ले पाता है, खाने पीने में ले पा रहा है, आपकी पत्नी ले पा रही है, आप ले पा रहे हो, लेकिन द मोमेंट यू, अब इनफैक्ट अगर आप देखें तो आप और आपकी पत्नी मिलके ब्लू फिल्म देख रहे हो. कितने ऐसे लोग हैं जो ब्लू फिल्म नहीं देखते हैं? कुछ लोग नहीं भी देखते, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका पति आपके सामने मैथुन नहीं करता है, लेकिन पीठ पीछे वो ब्लू फिल्म देख के हिला रहा है. क्या आपको पता है कि आपका पति ये करता है? नहीं पता. या पता भी होगा तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो. क्यों? क्योंकि सोचना किसी लड़की के बारे में वर्जित नहीं है, जबकि उसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. मतलब आप क्या सोचना, मतलब क्या कि आप अपने ब्रेन में ये चाहते हो कि एक दूसरे प्रकार के स्तन, दूसरे प्रकार के बटक्स होने चाहिए. आप सोच रहे हो, वही देख के हिला रहे हो, आप वही मैथुन कर रहे हो ब्लू फिल्म देख के. तो उसमें और कर लेने में ही क्या फर्क है भाई? जब सोच सकते हो आप, तो करने में क्या फर्क है? मतलब जो आदमी, सोचने का मतलब क्या है कि तुम चाहते हो पर तुम कर नहीं पा रहे हो. अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसको मैं ऐसा मत लेना कि कर लो जाके. ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि क्या चल रहा है सोसाइटी में. करना नहीं चाहिए, एक्शन जो है वो नहीं आपको अप्लाई करना. जो आदमी कंट्रोल कर लेता है, ठीक है. आप कहीं बाहर जाते हो, किसी स्त्री के चेहरे पे आपकी नजर पड़ती है, उसके मुख पे, आपके आंखों का जो तरंगे वहां पे जाती हैं, तो आपको लगता है वाह कितनी सुंदर है, और आप आकर्षित होते हो. इतने में आपकी पत्नी आपकी आंखें देख लेती है और आपके कान खींच लेती है. सेम चीज पत्नी कर रही है. कोई ऋतिक रोशन जैसा लड़का जाएगा, देखेगी जरूर, अट्रैक्ट भी होगी, लेकिन मानेगी नहीं, कभी दोगला बनेगी. अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा? तो अगर आप ध्यान से इस ऑब्जर्वेशन पैटर्न को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ह्यूमन सोसाइटी ने वैरायटीज का जो अनुमति है वो दे रखी है सबको, लेकिन कुछ क्षेत्र में नहीं दे रखी. और इसी वजह से एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है ह्यूमन माइंड के लिए. क्योंकि ह्यूमन माइंड को क्या पता कि क्या सही है क्या गलत है, कि सोसाइटी ने ऐसा प्रोग्राम कर दिया. भाई वो तो लॉ ऑफ नेचर है, वो तो नेचर के प्रोटोकॉल पे चलेगा ह्यूमन माइंड. वो तो ऐसे तो कभी चलेगा नहीं कि नहीं सोसाइटी ने बोल दिया तो हमें नहीं सोचना. वो तो सोचेगा वैरायटी चाहिए इसको. तो हर तरफ वैरायटी की अनुमति है, लेकिन यहां पे नहीं है कुछ चीजों में, जैसे कि. तो उसी वजह से आदमी जो है इस आजकल आप देख रहे हैं 2023-24 में कि ये चीज जो है बहुत ही नॉर्मल हो गई है अब, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह, और इनफिडेलिटी जो है बहुत कॉमन हो गई है. और नशे में भी अगर आप देखें तो हर जगह तो वैरायटी है,
हर जगह भाई आपने एक इंसान, एक बच्चा है, उसको हर जगह आपने वैरायटी दे दी, हर जगह की चलो क्रिकेट नहीं खेलना फुटबॉल खेल लो, फुटबॉल नहीं खेलना वॉलीबॉल खेल लो, सिगरेट नहीं पीनी दारू पी लो, दारू नहीं पीनी ये पी लो। भाई औरतें भी अलाउ करती हैं, जो आपकी पत्नियां हैं वो भी तो अलाउ कर रही हैं, वो नहीं अलाउ कर रही हैं क्या? वो भी अलाउ कर रही हैं। और कि आप दारू पियो नशा करो, कहां मना करती? कोई मना कर रहा है? कोई नहीं मना कर रहा। तो वहीं क्यों मना हो रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कि होना चाहिए, मैं बस एक अभी जो चल रहा है उसकी बात आपको देख के बता रहा हूं। तो इस वजह से आदमी जो है, अगर कई और भी जगह मना है कि वैरायटी नहीं लेनी है। देखिए, जो जैसे कि ओशो एक बार कह रहे थे कि, मैं सुन रहा था, बोल रहे थे कि ह्यूमन बॉडी एक पेंडुलम की तरह है, वो लेफ्ट और राइट जाती रहती है। तो एक तरफ का हिस्सा फूड है, दूसरी तरफ का हिस्सा सेक्स है। तो फूड और सेक्स, फूड और सेक्स, फूड और सेक्स ऐसे डोलता रहता है। फूड में तो आपने वैरायटी दे दी, अनुमति दे दी फूड में वैरायटी की। आप सोसाइटी का देखो कितना पंगे हैं इस समय। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं। ये मत सोच लेना कि मैं ये टॉपिक इस पे है कि सेक्स करे कि ना करे, ये टॉपिक है ही नहीं। टॉपिक कुछ और है, आप समझ नहीं रहे हो। टॉपिक ये है कि कहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहां पे अनुमति दी गई, कहां अनुमति नहीं दी गई। भाई फूड और सेक्स में पेंडुलम घूमता रहता है, पेंडुलम जो है डोलता रहता है लेफ्ट राइट। अब फूड में तो आपने वैरायटी दे दी, नशे में आपने वैरायटी दे दी। आपकी बीवी आपको 1000 तरीके के दारू पीने से नहीं रोकती, सिगरेट पीने से नहीं रोकती हैं बीवियां, खुद ही पी रही साथ में बैठ के। साथ में बैठ के तुम अनेकों प्रकार की दारू पी रहे हो, साथ में देख के तुम अनेकों प्रकार के मूवी देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो, वहां पे भी वैरायटी है। एंटरटेनमेंट है वैरायटी में, म्यूजिक पे आ गए, मूवीज पे आ गए, फिल्मों पे आ गए, स्पोर्ट्स पे आ गए, आपका रेसलिंग देख लिया आपने, गेमिंग कर ली, है ना। इतनी वैरायटीज जब दे रखी हैं तो केवल वहीं पे आपने वर्जित कर दिया कि भाई एक इसी इंसान के साथ रहो। अब देखो कैसे हो सकता है, आप समझने की कोशिश करें। तो अब इतनी जब वैरायटी है और एक मेजर जगह कॉन्फ्लिक्ट है कि यहां पे वैरायटी नहीं, क्योंकि दो ही पार्ट है जो सबसे मेजर है, फूड और सेक्स। इंटेलेक्चुअली भी अगर आप देखें तो आज चेस खेल लिया आपने कुछ, आज ये अब मैंने इतने पॉडकास्ट किए, अलग अलग प्रकार के पॉडकास्ट किए मैंने। मुझे कोई मना कर रहा है क्या, या मुझे कोई जज कर रहा है? लेकिन जैसे ही आदमी सेक्सुअल हो जाता है, सोसाइटी उसको जज करने लगती है कि अरे यार ये एक पार्टनर के साथ नहीं 1000 पार्टनर के साथ करता है। अब सवाल ये आता है कि क्या मैं ये कह रहा हूं कि सेक्स नहीं करना चाहिए हजारों के साथ, क्या मैं कह रहा हूं करना चाहिए? मैं ही नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि किसी भी चीज का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में एनर्जी का जो फ्लो है उसको रोकने का हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। ह्यूमन माइंड रुकेगा भी नहीं। इस टाइप ऑफ वैरायटी से निकले कैसे? निकलने से पहले देखना चाहिए। अब हमने देख लिया कि भाई हर जगह वैरायटी अलाउड है सोसाइटी में, है ना। अब मैं बार बार एग्जांपल नहीं दूंगा, सेक्स में अलाउड नहीं, और भी जगह अलाउड नहीं होंगी, लेकिन अभी मैं सेक्स का लेकर याद नहीं आ रहा मेरे को सेक्स के अलावा कुछ कि कहां अलाउड नहीं। आपको याद आए तो नीचे बताइए कि कहां पे वैरायटी अलाउड नहीं है। इनफैक्ट ह्यूमन गॉड्स में भी आप कोई लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है, कोई महादेव है, कोई हनुमान जी की पूजा, कोई राम की पूजा कर रहा है, वहां भी आपने दे दिया। अब सवाल यह आता है कि आपने इतनी वैरायटी बताई, तो आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए या वो करना चाहिए? नहीं, मैं कहीं नहीं रहा हूं। पहली चीज तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये करें या ना करें। समझने की कोशिश करें। देखिए, वैरायटी एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में भी होती है। एक क्रिएटिव आदमी होता है, आज उसको ये पेंटिंग बनानी, कल वो पेंटिंग बनानी। मेरी म्यूजिक कंपोजिशन है, आज ये कंपोजिशन, वो सिंगिंग में अगर आप देखें तो वैरायटी है। तो कंस्ट्रक्टिज्म है जो, वहां पे भी वैरायटी है, और डिस्ट्रक्टिज्म में भी वैरायटी है। अब अनेकों प्रकार के नशों
सेक्स, फूड से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, ये तमो में आएगा, तमोगुण। तो डिस्ट्रक्टिज्म में भी जो है वैरायटी है, कंस्ट्रक्टिज्म में भी जो है वैरायटी है, जैसे कि अलग प्रकार की कंपोजिशन, A.R. रहमान और जॉन विलियम्स, हैरी पॉटर, व्हाटएवर। भाई योगा में भी अगर आप देखें तो अलग अलग प्रकार के वो है, वैरायटी है, वहां पे विविधता है, विविधता या भिन्नता है अगर आप देखें। तो ये भिन्नता आती क्यों है, पहले ये समझना जरूरी है। भौतिक जगत जब आप बात करते हैं तो उसमें एक सिग्निफिकेंट जो डिफरेंशिएशन है भौतिक जगत में, जब मैं भौतिक जगत की बात करता हूं तो सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मेंटल वर्ल्ड की भी बात कर रहा हूं, इमोशनल वर्ल्ड की भी बात कर रहा हूं। ये 3 वर्ल्ड्स होते हैं हमारे सामने, एनर्जी वर्ल्ड्स, ये भी हमारी अलग अलग एनर्जीज होती है सबकी। तो एनर्जी वर्ल्ड, इमोशनल वर्ल्ड, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड, ये 4 वर्ल्ड की को मिला के भौतिक वर्ल्ड बनता है, भौतिकता आती है। तो भौतिक यानी मटेरियल वर्ल्ड जो है, जो दिखता है, जो फिजिकल है, जिसमें मेंटल भी इन्वॉल्व है, इसमें और आध्यात्मिक जगत में एक डिफरेंशिएशन की फैक्टर है। वो की फैक्टर होता है आपका भिन्नता, जिसको हम बोलते हैं विविधता, जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। यहां पे आपको हर चीज अलग दिखेगी, फिंगरप्रिंट्स अलग है, डीएनए अलग है, आवाजें अलग है, चेहरे अलग है, प्लैनेट्स अलग है, हवा अलग है, पानी अलग है, अलग अलग प्रकार की हवाएं हैं, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, पानी, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स हैं। तो इनफैक्ट बिजनेस में भी अगर आप देखें, एक बिजनेस में जब मैं मार्केटिंग अभी चालू किया पढ़ना, तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट पैटर्न मेरे को दिखा कि हर एक बिजनेस यूएसपी की बात करता है। व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन? आपका बिजनेस डिफरेंट कैसे है, सेलिंग कैसे डिफरेंट हो रही है, सेलिंग प्रोपोजिशन मतलब क्या, बेचने का तरीका भी डिफरेंट होना चाहिए। अभी मैं जेरेमी माइनर को सुन रहा था, अगर आपको नहीं पता, उनका एक बहुत बड़ा चैनल है जेरेमी माइनर का, गो एंड सब्सक्राइब एंड अंडरस्टैंड। उनकी एक बुक आई है, न्यू वर्ल्ड ऑफ थिंकिंग या लिविंग ऑफ थिंकिंग, समथिंग लाइक दैट, मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि नमस्कार, मैं एयरटेल से अनुराग बोल रहा हूं, किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूं? या नमस्कार, मैं जस्ट डायल से अनुराग बोल रहा हूं, आपके पास 2 मिनट समय है। नमस्कार, मैं जस्ट डायल से अनुराग बोल रहा हूं, कट। नमस्कार, मैं एयरटेल से अनुराग बोल रहा हूं, कट। नमस्कार, मैं कट। नमस्कार, मैं यहां से ये बोल रहा हूं, कट। नमस्कार, मैं ये इंश्योरेंस कंपनी, कट। मुंह पे कॉल कट जाती। तो उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने बोला कि एक डिफरेंट तरीका सिखाया कॉल को अप्रोच करने का, कोल्ड कॉलिंग या नॉर्मल कॉलिंग। हे, दिस इज पार्थ सिंह, हाय अनुराग, दिस इज पार्थ सिंह। एक्चुअली few hours ago आपने शायद फेसबुक एड्स पे हमारा फॉर्म सबमिट किया था। सो you want help for your business so that you can earn dash this much money, right? So this is the way you talk to the person. So don't learn all these things. I'm not trying to teach you sales right now. It's all about differentiation. So that's what I observed. When I see from my eyes, I see it differently. I see that, okay, everywhere the human mind, because business is all about influencing the human psychology. And अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था mental world और physical world involved. So it's all about understanding how to influence the human psychology, and same goes for the business also. In business also human psychology is involved 80%. So how would you how would you influence that? Through difference, through our differentiating USP, unique selling proposition. How differently you approach a person, which is actually, it's not like कि कुछ भी different कर दिया, which is actually making sense in the prospect's mind, in the customer's mind. So that is what I observed, that okay, it's all about, if you see that it's
so amazing. You don't understand that what I have discovered actually. It's very simple actually, but people make it complicated through their books. I don't know why they just don't come out on the front and they say it's all about differentiation. मार्केट के गैप को फिल करना है. पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड यार. मार्केट के गैप को फिल करना, व्हाट इज दिस? मार्केट को गैप फिल करना है, व्हाट इज दिस यार? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस. व्हाट गैप? हाउ वुड यू मेक them understand? It's all about differentiation. Why? Because it's human you're hitting on the human psychology, and people don't get impressed with the common things. Then they want some different objects, different sensations. So ये सारा जो खेल चालू हुआ, ये भिन्नता का खेल जो चालू हुआ है, भौतिक जगत से चालू हो जाता है. तो भौतिक जगत बिल्कुल अगर आप देखेंगे एकदम बिल्कुल एंटोनियम है. मतलब एंटोनिम्स नहीं होते, हमने विलोम शब्द पढ़ा होगा. तो दो प्रकार के प्लैनेट्स को इमेजिन करिए. जो प्लैनेट बी है उसमें डिफरेंशिएशन है, और जो प्लैनेट ए है जो अध्यात्म जगत है, वहां पे कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है. तो जैसे जैसे ग्रॉस वर्ल्ड बनता जाता है वैसे वैसे डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर आता रहता है. तो अब आपने क्या किया? वर्जित कर दिया कि अलग पार्टनर के साथ सेक्स नहीं कर सकते. तो अब क्या करें? अब इससे बाहर कैसे निकलें? क्या मैं ये कह रहा हूं कि सबके साथ सेक्स करना चालू कर दें? क्या मैं ये कह रहा हूं कि सारी पत्नियां, सारे पति ये अलाउ कर दें कि हमारी पत्नी किसी और के साथ सेक्स कर सकती है? या जो कि लोग कर ही रहे हैं. अगर आप देखें ध्यान से, आजकल ये बहुत नॉर्मल हो गया और ये बढ़ेगा. अभी वो बहुत बढ़ने वाला, इतना बढ़ेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है. इतना बढ़ने वाला है अगले 10 साल में. इनफैक्ट 10 से 15 साल बाद जो डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा हो जाएगा, और शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो फेड आउट होने लगे. हो ही रहा है, अभी भी हो रहा है. क्योंकि देखिए, मैं आपको सच भी बताऊं ना, अगर आप इतने ही रेस्टलेस हो सोशल मीडिया की वजह से, इसकी वजह से, वट एवर द रीजन इज, यू शुड नॉट गेट मैरिड. आई एम टेलिंग यू. बिकॉज right now you cannot handle your brain only. How can you handle 2 brains? Tell me. So you should not get married. It's because सामने वाले की अपेक्षाएं बहुत होंगी, और आप किसी की भी अपेक्षा तभी पूरी कर पाओगे अनलिमिटेड तरीके से जब आपके अंदर अपार खुशी हो. तो people should not get married. I'm telling you. They should have sex, whatever they shouldn't get married, because it's a trap for you, because your mind is so restless and bechain, whatever. Okay, so how do you get out of this trap of variety? The only significant way is to give the mind a chemical which withdraws from the outer senses. So अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इट इज जस्ट दैट कि 5 सेंसेस से हम रस खींच रहे हैं और कुछ नहीं है, सिंपली. अब अलग अलग प्रकार के अलग अलग रसेस होते हैं. 6-7 महीने एक स्त्री के साथ अच्छा लगता है, उसके अंदर रस खत्म हो जाता है, इस वजह से बोरिंग हो जाती है. बाइक खरीदते हो, उसके अंदर रस खत्म हो जाता है, बोरिंग हो जाती है. BMW खरीदते हो, रस खत्म हो जाता है. पैसा आ जाता है, रस खत्म हो जाता है, बोरिंग हो जाती है. क्योंकि किसी को जलाने के लिए भी अगर आप जला भी रहे हो कि मेरे पास इतना पैसा है, देखो जलो दुनिया वालों जलो, वो जलन होती रहेगी, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका रस खत्म हो गया. जलन रहेगी, लोग जलेंगे, आपको जिंदगी भर आपसे जलते रहेंगे, लेकिन आपके अंदर उसका रस खत्म हो जाएगा जलने का. लोगों को जो जलाना है आपको, और इसका एक ही तरीका है, का कोई दूसरा तरीका नहीं है. देखिए, कुछ ऐसी चीजों में आपको रोज रिपीटेटिव बिहेवियर लाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा. आप खाना तो अलग अलग खा सकते हो, लेकिन अपना जॉब कैसे छोड़ोगे? आप जॉब में कुछ अलग कैसे करोगे? भाई जॉब में तो आपको बैठना है, कंप्यूटर चलाना है, वापस आ जाना है, तो कैसे करोगे?
आप घर आओगे, आपको वही सेम बीवी, वही बच्चे और वही प्रॉब्लम्स रोज की वही दिखेंगी, तो लूप तो बनेगा ही बनेगा। और लूप आपको पसंद नहीं है, उस लूप से बाहर भागने के लिए आप फिर इतना भयंकर लूप बन जाता है, आदमी ऑफिस में ही कोई लड़की पटा लेता है। नो डाउट कि आप क्यों भाग रहे हैं वैरायटी की तरफ, क्योंकि आप एक लूप में फंसे हुए हैं। इट्स फकिंग बोरिंग फॉर यू एक्चुअली, एवरीथिंग इज बिकम बोर्ड। So what happens is that once you go into the trap of variety, what happens is that you go more and more into the trap or depth of this. Now, how to come out of it? The only way to come out of it is through sadhana. Once you start doing the sadhana, especially inner sound meditation or whatever meditation you are focusing on, I will prefer to go for inner sound only. Because that is the core of the universe and सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। तो सुन नहीं रहे हो, देखो कितनी अच्छी लाइन है, सुन नहीं रहे हो, सबसे पहले ही बोल दिया सुनता नहीं, इसका मतलब। और कबीरदास आए कब थे? 13वीं शताब्दी में लोग नहीं सुन रहे हैं, तो क्या खाक तुम 800 साल बाद सुनोगे? क्या तुम सुनोगे 700 साल बाद यार? 724 साल हो गए यार, 1300 से अभी तक 724 साल हो गए, तुम क्या सुनने वाले हो? सुनता नहीं, पहले ही बोल दिया सुनता नहीं। इससे देखो कितनी चीजें क्लियर हो जाती हैं। सुनता नहीं धुन की खबर, सुन ही नहीं रहा है। आज भी लोग नहीं सुन रहे हैं, आज भी मैं बोलता हूं। अभी मेरा एक ड्रमर है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मैं अद्वैत सिखाता हूं लोगों को। अच्छा, अद्वैत सिखाने से याद आया दोस्तों, मैंने डिसीजन लिया है कि अब मैं स्पिरिचुअलिटी को मोनेटाइज करूंगा। ऑल्दो कुछ लोग अभी ऑन बोर्ड हैं मेरे साथ जो अभी मेडिटेशन सीख रहे हैं, लेकिन अब मैं इसका जो है ना इस पैसे को यूज करने वाला हूं एड चलाने के लिए। और बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं जो आउटर जो लोग मेरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ बोलेंगे, और लोगों का काम है बोलना। लेकिन अगर मैं अपने पढ़ाई को आगे ले जाना चाहता हूं, मुझे लगता है कि मुझे इसमें करना ही होगा दोस्तों। क्योंकि देखिए, ब्रेकअप वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम बाद में करेंगे, वो मेरा मन नहीं है उसमें इतना। मेरा मन इसमें लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं म्यूजिक भी, अगर मैं म्यूजिक को भी सिर्फ देखिए, अगर आप मेरा म्यूजिक चैनल देखेंगे तो मेरा बंद है इस समय। क्यों? क्योंकि मेरा अभी जो शोज वगैरह चल रहे हैं, तो म्यूजिक तो मेरा कंटिन्यू रहता ही रहता है, लेकिन साथ ही साथ ये जो है ये भी इसमें आना था, क्योंकि बिकॉज आना ही मन ही था इसमें आने का। तो अगर मैं ब्रेकअप चालू कर दूंगा तो वो एक अलग तरीके की पोर्टल खोल देगा, और हो सकता है कि अब मैं 2 चीजें चलेंगी, म्यूजिक चलेगा, ब्रेकअप चलेगा, स्पिरिचुअलिटी चलेगी, मार्केटिंग चलेगी, 4 चीजें चलने लगेगी। इससे अच्छा है कि मैं स्पिरिचुअल, क्योंकि देखिए मैसेजेस को आगे पहुंचाना, मेरी जो टीचिंग्स है उसको आगे प्रमोट करना है, और उसके लिए मुझे मेरे पास बहुत कंटेंट है सिखाने के लिए लोगों को। और ब्रेकअप इज अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी, लाइक आई नो आई हैव कंटेंट फॉर ब्रेकअप, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, बट आई बिलीव इन दिस। पर इसमें इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसमें मुझे पैसे नहीं कमाने थे स्पिरिचुअलिटी में, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में पैसे कहीं ना कहीं मेरे माइंड में पड़ा होता है, स्पिरिचुअलिटी में पैसे कमाना बुरी बात है। लेकिन मुझे अब लगता है कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, इंस्टाग्राम पे भी किसी से मैं बात कर रहा था, वो भी कह रहे थे कि देखिए, जब तक आपका ट्रस्ट बना हुआ है, अगर आप कुछ वैल्यूएबल दे रहे हो तो इट्स अ 2-वे स्ट्रीट, लोगों का भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा। तो मैंने कहा बात तो सही है, बस एक चीज है कि स्पिरिचुअलिटी में जैसे ही अभी मैं कर रहा हूं, तो अभी मेरी बुद्धि टोटली सेल्फ एवोल्यूशन पे है। अब मेरी बुद्धि जो है सेल्फ एवोल्यूशन पे तो चलेगी चलेगी, साथ ही साथ इसको भी ग्रो करने पे चलेगी। क्योंकि अगर मैं घुसूंगा इसमें पैसा लेकर, तो ऑब्वियसली 1 करोड़ से नीचे तो मानूंगा नहीं मैं। ये मत सोचो कि मैं 10-20 हजार रुपए कमाऊंगा अपना खुश रहूंगा, कि 1-1.5 लाख रुपए कमा लिया अपना खुश है या ठीक है। एटलीस्ट साल का 1 करोड़ एनुअली आना चाहिए, तो वहां तक मुझे पहुंचाना है इसको। तो कंटेंट जो है वो फ्री है, जिसको करना है वो फ्री करे, है ना। जिसके पास पैसे नहीं है वो फ्री आए। अगर आप चाहते हैं कि आप नहीं जाना चाहते इस पेन से कि आप पूरे सारे मेरे 350 पॉडकास्ट सुने, आपके पास इतना सब्र नहीं है, आप डायरेक्ट इमीडिएट सोल्यूशन चाहते हैं,
तो आप मेरा कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे अगर आप सोचेंगे कि नहीं 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 सर, फ्री मत करो, फ्री रखो सारी चीजें, ठीक है फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। नया बंदा आएगा, उसको सारी चीजें समझने में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 6 से 7 महीने। अगर वो रेगुलर मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट सुने, अगर उसके पास टाइम है, सब्र है, पर उसके पास टाइम है, यू डोंट वांट टू गो थ्रू दैट पेन एंड यू आर लिटिल लेजी, you don't have time, so you can come directly. So that is the luxury I am providing, and for luxury I'll charge you. I'll not because see, if I don't start charging na, I cannot spread this because YouTube बहुत strict हो चुका है, वो आगे नहीं जाने देता जल्दी से। ये 2013 नहीं है कि आपने चालू किया और कुछ कंटेंट नहीं था YouTube के पास तो अपना प्रमोट करने लग गया, हर एक कैटेगरी नई थी। अभी इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव कैटेगरी, यहां पे एड्स का सहारा लेना बहुत जरूरी है, और एड्स अगर चलाऊंगा तो पैसा चाहिए। और ये मत सोच लेना कहीं कि कल को अगर आप मेरे को किसी कार के अंदर देखो, कह दो देखो कितना हमसे कमा के ले गया। तुमसे कोई कमा के नहीं ले गया हूं मैं, तुमको सर्विसेज दी है मैंने क्योंकि लोग बोलते हैं अरे देखो करके कहां पहुंच गए। नहीं, एक चीज मैं बताऊंगा, लेकिन चाहे कितना भी पैसा हो जाए, इनफैक्ट अगर मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊं, वो तो मेरा इंटरेस्ट नहीं बनने का, ग्रीड मेरे ऊपर हावी नहीं होगी। जिस दिन आपको लगे ना कि आपके पास प्रमाणित हो कि मेरे ऊपर ग्रीड हावी हो गई, आपको लगने लगे, बोल देना सर आपने झूठ बोला था, आप फरेबी हो। क्योंकि अभी भी मेरे पास लाइबल सोर्स ऑफ इनकम है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, कि मैं अब्यूज नहीं कर सकता हूं। मेरे एक शो उठते हैं 25-25 हजार रुपए पे, मतलब 25,000 नेट बचता है मेरे पास, उठता तो 70-80 पे। तो बहुत अपार पैसा नहीं है, लेकिन इतना है कि हम लग्जरी या मतलब करप्ट हो सके। बट एनीवे दैट्स नॉट गुड। सो आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ थॉट, बिकॉज मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ही पूछा, सबसे पूछा, मैंने कहा कि यार मैं करूं क्या, मतलब आई ब्रेकअप और स्पिरिचुअलिटी, व्हाट शुड आई मोनेटाइज। लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी ब्रेकअप करो, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरा जो मेजर फोकस है वो तो यही है। फिर वही बात हो जाएगी, वहां से कमाओ और यहां पे डालो, तो यहीं से कमाओ यहीं पे डालो, और करना भी इसी में। अब देखो रोज मैं पॉडकास्ट करता हूं, मेरा इंटरेस्ट इतना अच्छा है, मेरा पूरा का पूरा जो पैशन है वो मेरा ये सेकंड पैशन है मेरा, या पहला पैशन, दूसरा पैशन मेरा म्यूजिक है, तीसरा पैशन मेरा मार्केटिंग है। मार्केटिंग का भी मैं काम कर रहा हूं, मार्केटिंग के भी एक साइड में पॉडकास्ट चल रहा है हमारा, द फॉरगॉटन मार्केटिंग, लेकिन उसमें अभी इतना मेजर फोकस नहीं डाल रहा हूं, बिकॉज कंटेंट डाल दूंगा, फ्री है अभी, उसका पेड नहीं करूंगा उसको। बट एनीवे, तो दैट इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड। सो यू माइट सी माई एड्स इन फ्यूचर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो पहला जो ऑफर मेरा होगा वो होगा मेडिटेशन जर्नी, 3 महीने की, या जो भी होगी, जो भी इस तरीके से हो रही है, चल रही है वही होगी। तो ये होगा। एनीवे सॉरी, ऑफ द ट्रैक। सो या, सो दैट इज द थिंग। सो इफ आई वांट टू एक्सपैंड माय टेरिटरी ऑफ टीचिंग, आई नीड मनी। आई एम नॉट अ बिलियनियर, आई हैव टू हैव मनी, बिकॉज जो मेरे पास आता है वो सर्वाइवल मनी आता है, उसमें से भी तो थोड़ा बहुत सेविंग, जो वो मैं सेविंग क्यों खर्च करूं अपनी, है ना। आप समझ नहीं रहे हो मैं किस, आप समझ नहीं रहे हो कि मैं किस कंफ्यूजन में हूं अभी इस समय, ठीक है। एनीवे, सो देखिए मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक सर्वाइवल। इट्स, देखिए मैं आपको बताता हूं ना, थोड़ा सा इसको टच करूंगा क्योंकि थोड़ा मुद्दा उठ गया पैसे वाला। I'll tell you one thing, आपके माँ बाप लेट से नहीं है, खत्म हो गए, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, आपका बीवी नहीं है लेट से, और बीवी से भी ऊपर मेरे को लगता है माँ बाप है, स्पेशली पैसे के मामले में, क्योंकि बीवी लात मार के निकाल देगी, आपके पास पैसे नहीं होते तो किसी और से शादी कर लेंगे, मायके चली जाएगी बच्चा लेके। आपका सबसे परम मित्र उस समय पता कौन होता है? पैसा। जब आप एक शहर में अकेले होते हो,
और आपको पता होता है कि अब अगले महीने का रेंट नहीं निकलेगा, और माँ बाप मर चुके हैं, सेविंग्स नहीं है, बीवी छोड़ के जा चुकी, बीवी क्या पैसा देगी आपको? बीवी थोड़ी बचाएगी। तो कौन बचाएगा? उस वक्त बचाता पता है कौन है आपको? सड़क पे आने से। सड़क पे आना कोई छोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज होती है। पैसा, तो पैसे की वैल्यू करो भैया। पैसे बहुत बड़ी चीज होती है। आपको लगता है ना कि अभी हल्की हल्की हमें, क्योंकि आपके पास हेल्पर्स है इस समय। नौकर बना दिया तुम लोगों ने अपने माँ बाप को कि हेलो, हाँ वो आटा खत्म हो गया, हाँ बेटा ठीक है भैया, हेलो, हाँ मम्मी वो रेंट देना, ठीक है बेटा, हाँ हेलो हॉस्टल की फीस जानी, हेलो कॉलेज की फीस जानी, सबके लिए मम्मी पापा हैं अभी। लेकिन मेरे से पूछो, आई एम गोइंग टू बी 31 ईयर ओल्ड, आई विल टेल यू वन थिंग विद दिस 31 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, जब आपके पास ये दोनों नहीं रहेंगे ना, या माँ बाप के पास लेट से पैसे नहीं है, ये माँ बाप है लेकिन पैसे नहीं, लायबिलिटी है, और कोई तीसरा, और दोस्त तो बिल्कुल आपका साथ नहीं देगा। ये तो मत, जितने दोस्त हैं सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, जितनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगी। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ दो लोग काम आते हैं, या तो माँ बाप या पैसा। तो पैसा माँ बाप की तरह है, इतना इसको इंपॉर्टेंस देनी है। जब कोई नहीं बचा पाएगा, आप देखो आपका एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में, आपका बाइक से एक्सीडेंट हो गया, मेरा हो चुका है, आपका इंश्योरेंस बना हुआ है, आप हर महीने 1000-2000 दे रहे थे, आपको पैसा बचाएगा। आप ट्रेन में जा रहे हो पसीने में चिपकते हुए लोगों के साथ, किसी ने फार्ट कर दिया, आपको सेकंड एसी फर्स्ट एसी जा रहे हो कंफर्टेबल, पैसा लेके जा रहा है, कंफर्ट देता है पैसा भाई। पैसा फिजिकल बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनलेस एंड अनटिल आप ये डिसीजन ले लो कि नहीं मैं किसी आश्रम में चला जाऊंगा, वहां भी अगर आप जाओगे तो आपकी आदतें तो वैसी पड़े, कैसे करोगे? नहीं हो पाए, पॉसिबल ही नहीं। कैन नॉट गो टू आश्रम लाइक दैट, एंड दे विल ऑल्सो ट्रीट यू लाइक एनीथिंग। सो पैसा इज योर बेस्ट फ्रेंड एक्चुअली, एंड इट इज द वर्स्ट एनिमी ऑल्सो when you start abusing it. Same goes with the mind. You start abusing your mind, it will become your param shatru. Same goes with the paisa also. Paisa is like, हम लोग we don't care about, like वैराग्य प्राप्त हो गया। what is वैराग्य यार? What is वैराग्य in front of the comfort of body? ठंडी लग रही, कपड़े नहीं है, वैराग्य काम करेगा तुम्हारा? You have to understand, it's very important. मैंने बहुत इसको डिसवैल्यू किया है पैसे को हमेशा। मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी वैल्यू माँ बाप के बराबर रखो, क्योंकि जब कोई काम नहीं आता दो लोग काम आते हैं, पेरेंट्स और मनी। पेरेंट्स आपके हमेशा साथ देंगे, अगर पैसा है ना उनके पास तो आपको कभी दर्द आने नहीं देंगे। लेकिन मजबूरन बहुत सारे माँ बापों के पास एक लिमिटेड पैसा होता है, या पैसा होता ही नहीं है, और वो लायबिलिटी आपके ऊपर होते हैं, और उस वक्त आप अपने बेटे, अपने बच्चे और सबकी लायबिलिटी आपके ऊपर है। उस वक्त पता है कौन हेल्प करता है आपकी? आपका दोस्त नहीं, आपके स्किल्स की बात कर रहे हो। व्हाट डू यू मीन बाय स्किल्स? 14 साल मैंने रियाज किया। 2019 में मैं 6000 रुपए के फ्लैट पे रह रहा था। 14 साल, 2008 से लेकर 2009 2019 तक 11 साल हो चुके थे। अभी 15 साल हो गए, 16वां साल लगा हुआ है इस समय। उस वक्त कहां गई वो आवाज? कहां गया वो रियाज तुम्हारा? कौन सा रियाज, कौन सा जिम, कौन सी तुम्हारी अभ्यास, कौन सी प्रैक्टिस? कुछ काम नहीं आती। इसीलिए मैंने 2019 के बाद मार्केटिंग को वैल्यू देना चालू किया, क्योंकि मार्केटिंग टर्न्स एवरीथिंग इन गोल्ड। मार्केटिंग मीन्स मनी। दैट इज व्हाई आई अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अबाउट स्किल्स, इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग स्किल्स, एंड द मार्केटिंग स्किल्स विल गिव यू मनी। सो अल्टीमेटली अगर आप चाहते हो कि आपके मरने पर भी आपको परिवार का पैसा मिले, तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। मतलब मरने पर भी पैसा नहीं मिल रहा है, उसके लिए भी पैसे से पैसा बनेगा। क्यों? टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। टर्म इंश्योरेंस मिलेगा, 1.5-2 करोड़ का कवर मिलेगा, जो भी मिलेगा वो भी पैसे से मिलेगा। आप कहीं जेल में फंसे हुए हो, पैसा नहीं है, आपको कोई भी आके फंसा देगा, कोई भी पैसे वाली पार्टी आपको फंसा देगी आके।
जेल में बंद करवा देगी। आपकी गलती नहीं थी, फिर भी आपने क्राइम नहीं किया, फिर भी फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसा, महंगे वकील तो केस जीत गए। ये हो रहा है। अब देखो हर तरफ, आप देखो कि पैसे की पावर बहुत खतरनाक है। फिजिकल वर्ल्ड में अगर आप देखा जाए है, वहां पे बहुत अहमियत है पैसे की, आपको नहीं समझ में आएगा। पैसा नहीं है, कोई भी लड़का आपको, कोई भी बाप, किसी भी प्रकार का कोई भी फादर अपनी बेटी नहीं देगा आपको, चाहे कितना भी प्यार करती हो वो, या फिर आप कितने भी जिम करने वाले हो, आपकी सेहत बड़ी अच्छी है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपके अंदर टैलेंट बहुत है, सो कॉल्ड टैलेंट। वो टैलेंट उस समय सो कॉल्ड ही लगता है, क्योंकि वो देख के उसका पिता इंप्रेस नहीं हो रहा, उसका पिता इंप्रेस होता है पैसा देख के। इनफैक्ट शादी चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। आप कहां हो? तो जितने भी लोग सुनते हैं सर पैसे की क्या वैल्यू, हम तो वैरागी हैं। अरे वैरागी अभी निकल जाएगा आपके पिछवाड़े से, जब पहले पैसा कमाओ चुपचाप जाके, क्योंकि अभी आपके माँ बाप हैं आपके पास। और जो आदमी अमीर है उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो अपना करे भैया कर रहा है, उसको लगता है बाप का बिजनेस संभालना है। संभालो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना संभालो। जो मेन काम है वो है आत्मज्ञान, उसको करते रहो। लेकिन बहुत कम लकी लोग होते हैं ऐसे, पता नहीं वे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस ट्रैप ऑफ वैरायटी से बाहर आने के लिए सिर्फ और सिर्फ साधना जो है वो बहुत जरूरी है। एक बार साधना जरूरी हो गई तब आप वैरायटी से बाहर आ सकते हो। एक चीज और भी है, उसके बाद डिजायर को काटने के लिए आत्मज्ञान की जरूरत है। तो आत्मज्ञान जो है वो डिजायर काटता है। डिजायर आपके ऊपर हावी ना हो, आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर ना बने, वो काटता है। और इसी वजह से साधना और आत्मज्ञान की बहुत आवश्यकता है। लेकिन ये ट्रैप ऑफ वैरायटी समझना जरूरी है, बिकॉज थोड़ा सा आप कॉन्फ्लिक्ट्स को भी ऑब्जर्व करना जरूरी है कि सोसाइटी में कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं। कि जहां शराब पीने के लिए अनिवार्यता है, जहां अनुमति है, जहां पे खाना खाने के लिए अनुमति है, वहां पे पार्टनर रखने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। और आप कितना भी कुछ भी बोलो कि चक्र इफेक्ट हो जाते हैं, पुराने ग्रंथों में ऐसा बोला गया था, व्हाटएवर जो भी है, आपका मन क्या चाहता है ना? आपका मन क्या चाहता है? कुछ लोग बोलेंगे नहीं पुराने वो कुछ हमारे पूर्वज ने ऐसा सिस्टम बनाया था, बॉडी खराब हो जाती है सेक्स करने से, व्हाटएवर जो भी। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं हो सकता खराब हो जाती। आपका मन क्या जा रहा है? आजकल लौंडा क्या सोचता है? आजकल लौंडा क्या सोच रहा है? आजकल की लड़की क्या सोच रही है? बताइए मुझे। क्यों वैरायटी के पीछे इतना पागल हो आप लोग? इस वैरायटी से बाहर ही नहीं आ पाओगे आप देखोगे आपका मन वैरायटी टू वैरायटी जंप करेगा। आज कॉमेडी देख लूं, आज एक्शन देख लूं, आज एडवेंचर फिल्म देख लूं, आज साइंस फिक्शन देख लूं, आज हॉरर देख लूं, आपका उसी में कूदता रहता मन। इस वैरायटी से बाहर आने के लिए आप देखो वैरायटी टू वैरायटी जंप करता है माइंड। थोड़ी देर इस पर रहेगा, फिर उस पर रहेगा, फिर उस पर रहेगा, फिर उस पर रहेगा, फिर उस पर रहेगा, ऐसे जंप करेगा। और जितना ज्यादा रेस्टलेस होगा उतना जल्दी जंप करेगा, कि हर 15 सेकंड में जंप कर रहा है। और वही जंपिंग को बोल दिया गया रील्स। जंप, ठा ठा ठा, जंप हो रहा। एनीवे, इस वैरायटी से बाहर और लोग ट्रैप्ड हैं, सोशल मीडिया से ट्रैप्ड हैं। लोग अनइंस्टॉल ही नहीं कर पा रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ और करने के लिए नहीं है। तो मैं पहले कहता हूं कि पहले कुछ और करो, कुछ बनाओ कि क्या कर सकते हो, ऑक्यूपाइड रहो वहां पे। अब उसके लिए हैबिट बनानी पड़ेगी। हैबिट बनाने के लिए पुरानी हैबिट छोड़नी पड़ेगी। उसके लिए माइंड को पीस चाहिए, शांति चाहिए थोड़े टाइम के लिए। वहीं पे साधना काम आती है। एनीवे, टेक केयर, बेस्ट ऑफ ऑल द बेस्ट। सॉरी